क्या आपको पता है कि एक ऐसा ब्लड टेस्ट भी होता है जो खुद कोई बीमारी नहीं बताता, लेकिन शरीर के अंदर चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर देता है। कई बार डॉक्टर इसी एक छोटे से टेस्ट से ये समझ जाते हैं कि शरीर में कहीं कोई सूजन है, कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई बीमारी चुपचाप बढ़ रही है। और इस टेस्ट का नाम है ESR टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम इसी ESR टेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये टेस्ट आखिर होता क्या है, इसे क्यों कराया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अगर ये बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इसकी कीमत कितनी होती है और ये टेस्ट किस तरह किया जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां हम आसान भाषा में मेडिकल जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं ESR टेस्ट की। ESR का पूरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसे आसान भाषा में समझें तो हमारे खून में जो लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन्हें जब एक लंबी पतली ट्यूब में डालकर सीधा खड़ा कर दिया जाता है तो ये रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। और 1 घंटे में जितनी दूरी तक ये नीचे बैठते हैं उसी को ESR कहा जाता है। मतलब ये कि 1 घंटे में रेड ब्लड सेल्स कितने मिलीमीटर नीचे बैठे, वही ESR वैल्यू होती है। ये टेस्ट अपने आप में किसी बीमारी की पुष्टि नहीं करता, बल्कि ये डॉक्टर को एक संकेत देता है कि शरीर के अंदर कहीं कोई सूजन या इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। ESR टेस्ट को एक रूटीन ब्लड टेस्ट माना जाता है और इसे दिन में किसी भी समय कराया जा सकता है। इसके लिए खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती। मरीज से साधारण तरीके से ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड को एक खास तरह की वर्टिकल ट्यूब में डाल दिया जाता है। इसके बाद ट्यूब को बिल्कुल सीधा रखकर 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है और 1 घंटे बाद देखा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स ऊपर से नीचे कितने मिलीमीटर तक बैठ गए हैं। जितनी दूरी तक ये नीचे बैठते हैं वही ESR रिपोर्ट में लिखी जाती है। आमतौर पर इस टेस्ट की रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है और इसकी कीमत लगभग 150 से 200 रुपए के बीच होती है। ESR टेस्ट 2 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। एक को वेस्टरग्रेन मेथड कहा जाता है और दूसरे को विंट्रॉब मेथड। आजकल ज्यादातर लैब में वेस्टरग्रेन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे ज्यादा सही और भरोसेमंद माना जाता है। अलग अलग मेथड में नॉर्मल वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट देखते समय ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि टेस्ट किस मेथड से किया गया है। अगर हम ESR की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये उम्र और जेंडर के हिसाब से अलग अलग होती है। 50 साल से कम उम्र के पुरुषों में ESR आमतौर पर 0 से 15 मिलीमीटर प्रति घंटा तक नॉर्मल माना जाता है, जबकि 50 साल से ऊपर के पुरुषों में ये 0 से 20 मिलीमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। वहीं महिलाओं में 50 साल से कम उम्र में 0 से 20 मिलीमीटर प्रति घंटा और 50 साल से ऊपर की महिलाओं में 0 से 35 मिलीमीटर प्रति घंटा तक ESR नॉर्मल माना जाता है। बच्चों और नवजात शिशुओं में ESR आमतौर पर कम होता है और ये 0 से 10 मिलीमीटर प्रति घंटा के बीच रहता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ESR थोड़ा ज्यादा होना सामान्य माना जाता है। अब सवाल आता है कि अगर ESR कम हो तो इसका क्या मतलब है। आमतौर पर बहुत कम ESR कोई गंभीर समस्या नहीं दर्शाता, लेकिन कुछ खास स्थितियों में ESR कम हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, शरीर में पानी की कमी या जब रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो। इन मामलों में ESR वैल्यू कम देखी जा सकती है और इसे डॉक्टर बाकी टेस्ट के साथ मिलाकर देखते हैं। अगर ESR नॉर्मल से ज्यादा आता है तो ये डॉक्टर को ये संकेत देता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई सूजन या इन्फेक्शन मौजूद है। ESR बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया, थायराइड की बीमारी, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर गर्भ निरोधक गोलियां लेने पर भी ESR बढ़ सकता है।
लेकिन केवल ESR बढ़ने से ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन सी बीमारी है। इसके लिए आगे के टेस्ट जरूरी होते हैं। अगर ESR बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 50, 80 या 100 से भी ऊपर चला जाए, तो ये कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल मायलोमा, ब्लड कैंसर या कोई गंभीर क्रॉनिक इन्फेक्शन। ऐसे मामलों में डॉक्टर ESR के साथ साथ CBC, CRP, TLC और DLC जैसे और भी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके। ESR टेस्ट को अक्सर CBC टेस्ट के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि CBC से हमें खून की पूरी जानकारी मिलती है, जैसे हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की संख्या। अगर आप CBC, TLC या DLC रिपोर्ट को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ESR टेस्ट एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद जरूरी ब्लड टेस्ट है, जो शरीर के अंदर चल रही परेशानी का शुरुआती संकेत देता है। ये खुद किसी बीमारी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन डॉक्टर को सही दिशा में सोचने में मदद करता है। इसलिए अगर डॉक्टर आपको ESR टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, तो इसे हल्के में ना लें और समय पर टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही और आसान जवाब मिले। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।